हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक हो ना? तो आज हम कुछ खास बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी आप लोगों के लिए कुछ खास है। देखो, खाओगे? कैसा मन कर रहा है? देखो, आज हम इसी को चार्ज लेने वाले हैं, ठीक है? देखो, सिंगल पीस को चार्ज लेंगे। गेस करो क्या है? कुछ लोग बोलेंगे स्ट्रॉबेरी, कुछ लोग बोलेंगे लीची, जो भी मानो, बट यार अट्रैक्ट तो आपको करेगा ना। तो आज यही हमारा चार्ज है, हमारा एजम्पशन है कि आज का चार्ज हमारे लिए लीची है। तो हमारा टॉपिक था रिलेटिव परमिटिविटी एंड मोर अबाउट कुलम्स लॉ। आज हम लोग कुलम्स लॉ को एक नया नाम दे रहे हैं, लीची लॉ, ठीक है? तो आप लोग बी रेडी, प्लीज रेडी रहो, ठीक है? लीची लॉ। देखो, आज का हमारा क्वेश्चन हम आपको सबसे पहले समझाते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है? देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी और कुलम्स लॉ में जो हम पढ़े थे ना थ्योरी, उससे रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन है, उससे अलग तो होगा नहीं। तो क्वेश्चन है कि हमको दो चार्ज दे दिया है। कितना चार्ज है? दो चार्ज है। रुको ना, अभी बताते हैं, एक सेकेंड आप वेट कीजिए। हमारा ये चार्ज है और ये चार्ज है, ठीक है? इस टाइप से है कुछ। देखिए, ये रहा दो चार्ज। खाओगे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन बता देते हैं कि टू चार्ज है, ठीक है? सेपरेशन हमारा समथिंग दिया है, मान के चलते हैं कि आर है, और वैक्यूम और एयर या स्पेस में रखा हुआ है, ठीक? तो वहां जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है वो एफ दिया है, ठीक है? इसी सेम चार्ज को बोला जा रहा है ना कि हम किसी मीडियम में डाल देते हैं, वाटर हो, लिक्विड हो या कुछ भी हो। उस मीडियम में डालने के बाद इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हम आपको एकदम शुद्ध बिहारी लैंग्वेज में बताए थे, याद होगा आपको शायद, वो 4 दिए हुआ है, ठीक है? तो हमसे पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, ठीक है? देखो ना, ये है हमारा चार्ज, फर्स्ट चार्ज और सेकेंड चार्ज। मीन्स कि ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। इस दोनों के बीच का सेपरेशन R है। क्या है? R, ठीक है? तो बोला जा रहा है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो एयर में, या सपोज कि कोई मीडियम है या वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, ठीक है? तो वहां पे कितना दिया है? F। देखो ना, इस टाइप से है कुछ। ये है एक पॉइंट चार्ज और एक पॉइंट चार्ज हमारा ये है, ठीक है? ये है Q1 और ये है Q2, ठीक है? और यहाँ जो इसका डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, ठीक? इस दोनों के बीच का, इसको चार्ज मत मानो, आप लीची मानो, क्योंकि आज ना कुलम्स लॉ का हम नया नाम दे रहे हैं, ठीक है? और ये है आपका ये लॉ, लीची लॉ, ठीक है? तो बात करते हैं, Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है और सेपरेशन स्मॉल r है, ठीक है? इसको रखा कहाँ गया पता है आपको? इसको ना रखा गया है यहाँ, जो है या तो एयर है, ठीक है, या वैक्यूम है, एकदम पूरा खाली खाली, ठीक है, या क्या है? फ्री स्पेस है, ठीक? क्या है? फ्री स्पेस। अच्छा, तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है, यानी कि फोर्स इन एयर या फ्री स्पेस, एयर या फ्री स्पेस, तो जो यहाँ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोल रहा है वो दिया है कैपिटल F, हमको दे दिया है ये वाला बात, ठीक है? ये दिया है। अब बोल रहा है कि इसी सेम चार्ज को किसी मीडियम में डाल देते हैं, हमारा सेपरेशन सेम रहता है। देखो, यही हमारा चार्ज है, हमारा चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। यहां से इसका बीच का सेपरेशन है स्मॉल r, ठीक है? बट यहाँ मीडियम, एयर, वैक्यूम और स्पेस नहीं है, यहाँ कोई मीडियम है, ठीक है? क्या है? कोई मीडियम है। वो क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है, लिक्विड, ठीक? सपोज कि वाटर है, मान लो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो इसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K दिया है और K इक्वल टू बोल रहा है फोर्स। क्या बोल रहा है? K इक्वल टू फोर्स। तो हम से पूछा जा रहा है कि F मीडियम में कितना फोर्स लगेगा, इस मीडियम में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है? तो आप
आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आप पढ़े हो ना, फॉर्मूला आप बताओ क्या पढ़े हो, फॉर्मूला आप पढ़े हो, एक सेकेंड बस, मार्कर, आप फॉर्मूला पढ़े हो कि एफ मीडियम जब हमको निकालना रहता है, यहाँ एफ मीडियम निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स इन एयर या वैक्यूम, ठीक है, या फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ये आप पढ़े हुए हो, ठीक। तो फोर्स इन एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस मेरे पास कितना है, कैपिटल एफ है, क्या है, कैपिटल एफ, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4 है, ये हो जाएगा, मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ मीडियम के, ठीक है, किसके बराबर, एफ मीडियम के, ठीक है। तो एफ मीडियम हम यहां से क्या लिखेंगे, इक्वल टू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय 4, यही तो हमको निकालना था, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो यहां तक समझ में आ गया। मीन्स कि यहां से आप ऐसे बोल सकते हो कि मेन कंसेप्ट ये निकला कि जब हमारे पास दो चार्ज दिया है एयर और वैक्यूम में, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दिए हुआ है, और मीडियम के लिए कोई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब दे दिया जाए और बोला जाए कि उस मीडियम में कितना फोर्स लगेगा, तो एयर और वैक्यूम का फोर्स जो भी दिया हुआ है डिवाइडेड बाय डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर देना है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद नहीं रहे तो शुद्ध बिहारी भाषा जो हम आपको बताए थे कि वो याद रखिएगा। और आपको तो पता है ना कि आज हम इसका नाम दिए लीची लॉ, तो कुलम्स लॉ और लीची लॉ, इससे क्या होगा आपको फायदा, देखो कोई हम नया नेमिंग कर नहीं रहे, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ना कि आज आपको बस ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ते तो हो, ठीक है, बट याद नहीं रहता है, क्या होता है, याद आपको नहीं रहता है, तो इससे याद होगा कि हाँ भैया हमको बताए थे और इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। चलिए तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि इफ टू चार्ज प्लेस्ड एट सेम सेपरेशन इन एयर और वैक्यूम, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज एफ। पहला लाइन सेम है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एफ है, सेम सेपरेशन कैपिटल आर सेपरेशन या स्मॉल आर सेपरेशन पे दो चार्ज को डाला गया है, ठीक है। आप लीजिए ना, आपका चार्ज ये है, ठीक है, ये चार्ज है, सेपरेशन इस दोनों के बीच का स्मॉल आर है, लीची ला याद रखिएगा, याद रखने के लिए, और स्मॉल आर सेपरेशन दे दिया है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैपिटल एफ लग रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है कि देन फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू सेम चार्ज प्लेस्ड एट ट्वाइस सेपरेशन इन अ मीडियम व्हिच डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 20। अब देखो ये जो स्मॉल आर था इसको इतना बड़ा कर दिया गया, यानी कि डबल आर कर दिया गया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फोर्स इन मीडियम बताइए। मीडियम मीन्स कि पहला वाला बात तक तो हमारा सेम था कुछ इस टाइप से कि ये है हमारा पॉइंट चार्ज, देखिए ना Q1 और ये है Q2, ठीक है। अच्छा जी, ये है स्मॉल आर सेपरेशन, तो यहाँ जो है यहाँ एयर है या क्या है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, ठीक ना, क्या है, फ्री स्पेस, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी कि आप यहां लिख सकते हो एफ एयर इक्वल टू दिया है कैपिटल एफ। अब बोल रहा है कि इसी सेम चार्ज तो सेम है, मीन्स कि हमारा लीची वही पुराना वाला, अच्छा जी मुंह में पानी मत लाना, ठीक ना, और डिस्टेंस को दोगुना कर दिए, ये है हमारा Q1, ये है Q2, और डिस्टेंस हमारा हो गया R के जगह पे आपको क्या करना है कि 2R कर दो, कितना कर दो, 2R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी आप कर दिए, चलिए कोई बात नहीं। अब बोल रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू कितना दे दिया है, 20 दिया है, ठीक है, और ये क्या है, मीडियम है, ठीक ना। हमको चाहिए फोर्स इन मीडियम, ये हमको चाहिए। हम पहले वाले काम नहीं करेंगे क्योंकि यहां सेपरेशन चेंज कर गया, चार्ज सेम है।
आप लगाइए ना फॉर्मूला, आप तो पढ़े हैं। देखिए आप फॉर्मूला लगाइए, एफ मीडियम इक्वल टू, आप क्या पढ़े हो बताओ, 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कितना तेज हो आप, ये देखो तो ये फॉर्मूला आप पढ़ दिए, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 1/4πε को हम बताए थे आपको कि k टाइम्स एप्सिलॉन नोट लिखना है, ठीक है। आप यहाँ साइड में लिख लो कि एप्सिलॉन m इक्वल टू क्या होता है, k टाइम्स एप्सिलॉन नोट। आप पीछे वाला लेक्चर जाकर के देखिए, हमारा पता चल जाएगा आपको, ठीक ना, कहां से आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पता चलेगा। Q1 Q2 वही है, Q1 Q2, आर स्क्वायर की जगह हमारा कितना है, 2r है। 2r यहाँ वैल्यू डालिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब k के जगह मेरा कितना है, 20 है, ठीक। अच्छा एक सेकेंड, आप क्या करो ना कि 1/k को बाहर निकालो, k का वैल्यू हम पुट कर दें क्या, तो 1/20, ठीक है, 1/20। अब बच गया 4πε0, 4πε0, और ये हो गया इनटू 1/4r स्क्वायर होगा, कितना होगा, 4r स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं 1/4πε0 के को तो बाहर ही कर दिए, इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना, 4r स्क्वायर, ठीक है, 4r स्क्वायर। अच्छा, एफ एयर इक्वल टू एफ, ये कितना होता था, ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू। एफ एयर दो दिया है, एफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो कि होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है 1/20, एक 4 को आप यहां रख दो, इक्वल टू आप कितना लिख सकते हो, 1/20 इंटू 4, ठीक है, इंटू, ये तो हम इसको रहने ही देते, 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2, 4 इधर आ गया तो बस बच गया आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो इतना का वैल्यू किसके बराबर होगा, हमको दिए हुआ है, ये जो है आपका इतना, इसका वैल्यू हमको कितना दिया है बता तो, ये दिया है f, ठीक है। तो हम यहां से कितना लिख सकते हैं, इक्वल टू हो गया हमारा f/80, मीन्स कि यहां से हमको निकल गया फोर्स इन मीडियम इक्वल टू मिला f डिवाइडेड बाई 80, ये हमको मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम यहां से कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मीन्स यहाँ काम क्या करना था आपको ना, कि आपका काम इस टाइप से था कि हमको क्या किया था कि मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें डिस्टेंस को दोगुना कर दिया है। क्या किया है, डिस्टेंस को दोगुना किया है। तो आप इसमें सब कुछ सेम करेंगे, बट फॉर्मूला से आएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला से। यहां हम डायरेक्टली फॉर्मूला से नहीं आए थे, हम लोग जो फॉर्मूला हम बताए रिलेटिव परमिटिविटी लास्ट में, कि एफ मीडियम जब निकालना रहे तो फोर्स इन एयर और वैक्यूम और डिवाइडेड बाय कितना किए थे आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तब जब सेपरेशन सेम था। यहां सेपरेशन सेम नहीं है, सेपरेशन दोगुना है। दोगुना सेपरेशन के लिए फॉर्मूला पे आएंगे, ठीक है। तो हम कंक्लूजन पे बात करते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर कंक्लूजन का हम बात करते हैं आपको, ठीक है। देखो, तो ये है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या था कि Q1 और Q2 हमारा दो चार्ज था, ठीक है। तो जब दो चार्ज है हमारा Q1 Q2, सेपरेशन R दिया है, और इस चार्ज को वैक्यूम और एयर में हम डाल रहे हैं। कहां पे, वैक्यूम एयर। सपोज ये रूम है, ठीक है, इस रूम में एयर भरा हुआ है, यहां पे हम दो चार्ज को डाल दिए, ऐसे दो चार्ज को आप सपोज डाल दिए, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो होगा एफ एयर और वैक्यूम लिखेंगे, या आप फ्री स्पेस लिख दो, ठीक है। तो
तो ये फ्री स्पेस भी है। या तो आप यहां से क्या करो, एक पाइप लगा करके पूरा वैक्यूम चेंबर बना दो, तो वहां पे जो फोर्स लगेगा चार्ज के बीच में वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये वैक्यूम था। सपोज ना कि हम क्या किए, इस चार्ज को, आप इस चार्ज को वाटर में डाल दो। ठीक है, ये देखो वाटर है, इसमें ना दोनों चार्ज को डाल दो। अब आप ये मत समझना कि इसमें करंट लग जाएगा। ठीक है, जितना बता रहे उतना आप समझो। तो इसमें आप क्या करो कि दो चार्ज को डाल दो, दो चार्ज को आप डाल दिए, तो ये हो गया हमारा मीडियम। क्या हुआ, इसमें जब हम दो चार्ज को डाल रहे हैं, दिस इज द मीडियम। ठीक है, इस पॉट में हम दो चार्ज को डाले, ये हमारा मीडियम हो गया। सेपरेशन स्मॉल आर था, तो मीडियम में जब हम डाले ना, ये हम अभी लिक्विड का बात किए, तो मीडियम हमारा केवल लिक्विड नहीं हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। हमारा मीडियम तीनों हो सकता है। क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तब जो फोर्स इन मीडियम का बात करेंगे, यहाँ एयर और वैक्यूम का जैसे हम बात कर रहे थे ना, तो यहाँ हम बात करेंगे फोर्स इन मीडियम। और फोर्स इन मीडियम क्या होता है, 1/4πε0, यहां नहीं लिखना है, 4πε0। एप्सिलॉन मीन्स मीडियम, इसका मतलब हो गया मीडियम। ठीक है, इंटू हो जाएगा Q1 Q2/r²। ठीक है, अच्छा ये है हमारा लिक्विड। क्या है, लिक्विड इस टाइप से रखा हुआ है। ठीक है, और एक और बात कि जो एप्सिलॉन m था, इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1/4π एप्सिलॉन m क्या होता है, k टाइम्स एप्सिलॉन नोट। आप लिखो k टाइम्स एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, k टाइम्स एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r²। ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन m इक्वल टू होता है k टाइम्स एप्सिलॉन नोट। ठीक है, क्या होता है, k टाइम्स एप्सिलॉन नोट, इसको आप ध्यान में रखना। और यहां जो है एप्सिलॉन r मीन्स की रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये हम आपको बता चुके हैं। जब कोई मीडियम रहे तो आप लिखोगे एप्सिलॉन m मीन्स m फॉर मीडियम, और जब एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस रहे तो आप लिखोगे एप्सिलॉन नोट। क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नोट। तो इस बात को ध्यान में रखना, यही हमारा कंक्लूजन था। अब हम क्या करेंगे ना, उसी चार्ज को जैसे हम एयर में रख दिए, वैक्यूम में रख दिए, अब हम बात करेंगे पार्शियली फील्ड मीडियम। ठीक है, सपोज कैसे करेंगे, इस टाइप से हम बात करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट है कि ये जो है ना, आप इस चार्ज को ऐसे रख दो, वर्टिकली डाल दो। ठीक है, ये देखो, ये वाटर है आपका, ये दिखाई दे रहा है आपको वाटर, और इसमें क्या करना है कि एक चार्ज हमारा नीचे डूबा हुआ है, मीन्स की वाटर में है या सॉलिड या लिक्विड कोई भी है, और दूसरा चार्ज हमारा ऊपर है, मीन्स की वर्टिकली हम चार्ज को डाल रहे हैं। ठीक है, कैसे, वर्टिकली। या तो हम क्या करेंगे, सपोज ये चार्ज है, ये चार्ज है, इतना के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम डाल देंगे, इतना के बीच में हम कुछ भी डाल देंगे, और तब बात करेंगे कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमारा क्या होगा। इसके बाद हम इसको बात करने वाले हैं। अब हम आपको अभी बताएं कि आपको करना क्या था ना, कि 2 पॉइंट चार्ज था। ठीक है, मीन्स कि आपका क्या था, 2 पॉइंट चार्ज था। ठीक है, और दोनों पॉइंट चार्ज को ना, मीन्स सपोज आपका पॉइंट चार्ज हम इसको ले रहे थे। ठीक है, लीची को, लीची आज हम बात ही कर रहे हैं, नाम ही दिए हैं। तो आप एक को वाटर में हम आपको डालने के लिए बोले, और एक को फ्री स्पेस या वैक्यूम में। ठीक है, ऐसे इस टाइप से। या सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो ना, इस टाइप से डाल दिए, और बीच में ऐसे एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई स्लैब आप ला करके डाल रहे हो, कोई भी स्लैब है। ठीक है, मीन्स उस स्लैब का कुछ चौड़ाई होगा ऐसे। सपोज ये ऐसा चार्ज है, इस बीच में आप स्लैब को डाल दिए, मीन्स की क्या है ना, कि जो चार्ज है हमारा उसमें पार्शियली इंसर्ट की हो, मीन्स की पार्शियली आप उस चार्ज को किसी मीडियम में डाल रहे हो और किसी एक को एयर में डाल रहे हो, मीन्स की हाफ हाफ का बात है। या कहीं पे जैसे आप देखो, यहाँ Q1 और Q2 एक चार्ज है, Q2 वाला कोई मीडियम, सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ में भी आप डाल दो। ठीक है, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, दिस डेट जो भी है, और एक को एयर में रखना है, इस टाइप का केस। या दूसरा Q1 Q2 है, सेपरेशन स्मॉल r है, इसके बीच में एक स्लैब को हम डाल दिए। क्या है, ये एक स्लैब है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस स्लैब का k है। ठीक है, और क्या है कि इस दोनों के बीच का, यहां से यहां तक का सेपरेशन r है, इसका थिकनेस क्या है, t है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। ठीक,
तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है मीन्स की फोर्स इन पार्शियली इंसर्टेड मीडियम, ठीक है, फोर्स इन पार्शियली इंसर्टेड मीडियम, ठीक है। यहां आपको एक फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला क्या है, इसको आप देखिए। फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2। इतना तक तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या है कि R माइनस में T प्लस में क्या है रूट अंडर K, ठीक है, इंटू T, इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्स इन पार्शियली इंसर्टेड मीडियम इक्वल टू आपको लिखना है 1/4πε0 Q1 Q2, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे कैसे कि इफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक ना, क्या लिखेंगे यहां, अगर इसका डिफिनेशन आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखोगे कि इफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब is inserted, dielectric slab is inserted partially between, ठीक है, partially between 2 point charge, partially between आपको लिखना है 2 point charge, then the force between them, क्या लिखना है, then the force between them is equal to, हमारा है यहां पे आपको आ जाना है, ठीक है। यहां फोर्स है एफ पार्शियली मीडियम इक्वल टू हमारा कितना आया 1/4πε0 Q1 Q2 R माइनस टी प्लस रूट के इंटू टी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये है, इतना जो है क्या है, फोर्स इन पार्शियली मीडियम मीन्स की इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, फोर्स इन पार्शियली, क्या बोलना है, फोर्स इन पार्शियली इंसर्टेड मीडियम, फोर्स इन पार्शियली इंसर्टेड मीडियम, ठीक है। अब देखिए आर क्या है, आर जो है सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है। आर को लिखिए, आर आपका क्या है, सेपरेशन आर जो है वो है सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। आर क्या है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में सेपरेशन, ठीक है। अच्छा, टी क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब, ये जो है ना इसका थिकनेस, टी को लिखिए थिकनेस ऑफ स्लैब, टी है आपका थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। टी हो गया आपका थिकनेस ऑफ स्लैब। ये क्या है, के ये है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के जो है ये है आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। देखिए मीन्स की हमारा कंक्लूजन ये निकला कि आपको करना क्या था ना कि 2 चार्ज है, सिंपल से भाषा में आप ऐसे समझो कि एक चार्ज को आप कोई मीडियम में डाल दिए और जो दूसरा चार्ज है उस चार्ज को आप किसी मीडियम में नहीं डाल रहे हो, जस का तस आप उसको छोड़ दो, एयर में डाल दो, वैक्यूम में डाल दो, फ्री स्पेस में डाल दो। या दोनों चार्ज को आप क्या करो कि दोनों चार्ज को फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर में आप डाल दो और उस दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उस सेपरेशन में आप एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कोई स्लैब, लकड़ी का या कुछ भी आप उसमें इंसर्ट कर दो। अब देन जो फोर्स बोला जाए तो फोर्स का फॉर्मूला आपका ये है, ये इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना। ये VVI फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से मेडिकल में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब ना क्या करते हैं, देखिए एक छोटा सा प्रूफ है कि यहां जो मेरा, आप ऐसे समझो कि पार्शियली मीडियम है, ठीक है, यानी कि फोर्स इन पार्शियली इंसर्टेड मीडियम।
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारा के है, इसके जगह पे हम 1 डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? 1। जब 1 डालते हैं तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना। आप यहाँ पे क्या करो, ये दोनों के लिए वैलिड था हमारा, आप यहाँ पे 1 डालो, पुट के इक्वल टू 1, ठीक है। पुटिंग, आपको पुट करना है, पुटिंग के इक्वल टू 1, देखिए क्या ऑब्टेंड होगा, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, के इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा 1/4πε0 Q1 Q2, और यहाँ है आपका R माइनस के T, ठीक है, प्लस में रूट के है, यानी कि प्लस में रूट के जगह रूट के, यानी कि √1 इक्वल टू 1, आपको यहाँ पे डालना है 1 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, 1 इंटू टी और इसका होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्या हो गया? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R माइनस टी प्लस टी, यानी कि R का होल स्क्वायर। ये क्या है? फोर्स इन पार्शियली इंसर्टेड मीडियम, फोर्स इन पार्शियली इंसर्टेड मीडियम, ठीक है। तो ये मिल गया आपको 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको आप क्या कर सकते हो? फोर्स इन एयर वैक्यूम, ठीक है, या आप बोल दो फ्री स्पेस। फोर्स इन एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस किसके बराबर हो गया? फोर्स इन पार्शियली इंसर्टेड मीडियम। ये केस कब हुआ? जब हमारा के का वैल्यू 1 था। मीन्स जब के का वैल्यू 1 रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये रखा ही नहीं हुआ है, मीन्स कि ये एयर में ही है। ये दोनों केस के लिए वैलिड है, मीन्स कि एक चार्ज हमारा मीडियम में था और एक चार्ज फ्रीली सस्पेंडेड एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस कहीं भी है। तो इस दोनों केस के लिए ऐसा होगा, जब के का वैल्यू 1 होगा तो हम ऐसा मान करके चलेंगे कि हमारा जो फोर्स था वो कहीं नहीं रखा गया था, वो नॉर्मली एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस में ही है। टी क्या था हमारा? टी थिकनेस ऑफ स्लैब, उसके बाद ये है फोर्स इन पार्शियली इंसर्टेड मीडियम, आर सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला था आपका, ये फॉर्मूला, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब ना हम क्या करते हैं, इससे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है उस फॉर्मूला से रिलेटेड वो ये क्वेश्चन है। हम आपको क्वेश्चन पहले बताते हैं कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ सेपरेशन R इज F, ठीक है। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज, चार्ज सेम है, इफ हाफ द स्पेस बिटवीन देम, if half the space between them is filled with a dielectric constant 9, ठीक है। क्या बोल रहा है? सबसे पहला बात आपको क्या बोल रहा है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखो, बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ऐसा चार्ज है, और ये है Q2 और ये है Q1, ठीक है। यहाँ है डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। तो कह रहा है इस दोनों के बीच का जो फोर्स है ये एयर में है इनिशियली, या वैक्यूम में, क्या चीज में है? वैक्यूम है, या तो फ्री स्पेस है। क्या है? फ्री स्पेस। इसका फोर्स दे दिया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? F के बराबर होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि सेपरेशन R है हमारा, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन F जो है एयर या वैक्यूम में, मीन्स कि ये हमको दे दिया है F एयर आप मान लो, या वैक्यूम तो दिया है कैपिटल F, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना कि इसी चार्ज को, मीन्स कि सेम चार्ज है, ठीक है, इस सेम चार्ज के बीच में जो R डिस्टेंस है, तो आप R/2 मीन्स कि R/2 का, मीन्स कि ये पूरा R है तो R/2 का एक स्लैब आप इंसर्ट कर दो, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 दिया है, ठीक है। आप देखो ऐसा बोल रहा है, जैसे ये है हमारा पॉइंट चार्ज, ऐसा ये है Q1, ये है Q2, ठीक है, और ये रहा हमारा स्लैब, ठीक ना, ये है हमारा स्लैब, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद यहां से यहां तक का सेपरेशन आर ही है, ठीक। ये है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 9। अच्छा, और इसका वैल्यू कितना पता है, R/2। ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि हाफ द डिस्टेंस, आप देखिए ना, हाफ द स्पेस दे दिया है, ठीक है। और ये है आपका ये पूरा R है, और ये पूरा है आपका R, ये है R/2। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ये पार्शियली इंसर्टेड मीडियम का, F फोर्स इन पार्शियली इंसर्टेड मीडियम इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला था, क्या चीज था बताइए आप, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ठीक है, माइनस t प्लस में √k इंटू टी का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला था ना, ठीक है। इस फॉर्मूला पे आप k का वैल्यू कितना डालना है, 9 डालना है। ये हमारा जो है मीन्स कि k का वैल्यू हमको डालना है, ये है हमारा k इक्वल टू 9, ये वाला वैल्यू। और उसके बाद हमारा t है, ठीक है। t का वैल्यू कितना डालना है, R/2। तो डालिए आप इसको, इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। R के जगह पे हमको डालना है R/2, और उसके बाद t के सॉरी R तो यही है आपका R, और t हमारा कितना है R/2, ठीक है, प्लस में √k कितना है √9 इंटू, और हमारा t कितना था हमारा, ये जो है ना ये है t के बराबर, तो ये हो गया R/2, ठीक है। t हो गया हमारा R/2, इसका है हमारा होल स्क्वायर। अच्छा, चलो इसको अब आपको सोल्व करना है, सोल्व कर लोगे। देखो 1/4πε0 Q1 Q2 तक तो ठीक है, R-R/2 कितना हो जाएगा, R-R/2 R/2 हो जाएगा, प्लस √9 मीन्स की 3 इंटू R/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू आप लिखोगे 1/4πε0 Q1 Q2, ठीक है, और R/2 है और 3R/2 है, कितना हो जाएगा 4R/2 का होल स्क्वायर। 4R/2 मीन्स की 2R का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर आप लिखो तो क्या लिख सकते हो, 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2, और यह हो जाएगा 4R²। तो इसको R² लिख देते हैं इंटू 1/4 लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, इतना का वैल्यू हमको क्या दिया है, आप यहां से देखो 1/4πε0 Q1 Q2 R² दिया है, मीन्स कि इतना के जगह पे हम क्या डालेंगे F, कितना डालेंगे F इंटू 1/4, मीन्स कि हम इसको थोड़ा रफ करते हैं। ये हो गया हमारा इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 R² इंटू 1/4, ठीक है। इतना का वैल्यू हम डाल दिए फोर्स इन एयर या वैक्यूम, ठीक है, या वैक्यूम। तो हम लिख दिए इसको फोर्स इन पार्शियली इंसर्टेड मीडियम, फोर्स इन पार्शियली इंसर्टेड मीडियम इक्वल टू हो गया कितना, इसका हम वैल्यू डाल रहे हैं F इंटू 1/4 इक्वल टू हमारा हो गया F/4। ये यहां से निकल गया, तो ये था हमारा ये F/4, ये हमारा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको मिल गया। अब हम इसके आगे देखते हैं। देखो, अब ना हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़े, ठीक है। और अब इसके बाद थोड़ा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानते हैं, ठीक है, कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो कूलम्ब्स लॉ है, इससे 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि आप 2-4 पॉइंट लिखो, ठीक है। और 2-4 पॉइंट लिखना है तो होता है यार कैसे लिखे, वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाते हो, एनसीईआरटी में कुछ और लिखा हुआ है तो थोड़ा समझ में नहीं आता। तो आपको तो एक बेहतर नोट्स बनाना ही है और बोर्ड एग्जाम आपको देना ही है, ठीक है। तो हम थोड़ा कूलम्ब्स लॉ को डीपली बात करते हैं। हाँ, तो एक बात और, अभी ना हम आपको क्या बोले थे, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ का एक नया नाम जानेंगे, ठीक है। ये देखिए लीची लॉ के नाम से, जो कि हमेशा हमको याद रहेगा, ठीक।
ठीक है, लीची ला, मांगना मत, क्योंकि फोन से हम आपको नहीं दे सकते, आके कभी ले लेना, ठीक है, लीची ला। ठीक, देखो तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है ना, मीन्स की वो है कि द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, ठीक है, दो चार्जेस है, ऐसे समझ लो कि ये दो चार्ज है, ये दो लीची चार्ज है, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है। तो बोल रहा है कि जो दो चार्ज है वो उसमें, उस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना वो इंडिपेंडेंट होगा किसी अनदर चार्ज से। वहां आप Q3, Q4, Q5 सर्टेन 10 चार्ज दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कमजोर नहीं होगा। देखिए आपको हम समझाते हैं कैसे बोला जा रहा है। सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है कि फोर्स इस हिसाब से लगता है, ये तो आपको पता है, ये है हमारा Q1 और ये रहा Q2, सेपरेशन हो गया R, ठीक है, और ये हमारा मीडियम है। कैसा मीडियम है बच्चों? तो मीडियम है, यहाँ है हमारा एयर या है वैक्यूम, क्या है, एयर है या वैक्यूम है या है फ्री स्पेस, क्या है, फ्री स्पेस, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स इन एयर लिखो या आप मीडियम, सॉरी यहाँ वैक्यूम लिखो, मीडियम नहीं, फोर्स इन एयर लिखो या वैक्यूम लिखो या आप फ्री स्पेस लिखो। क्या लिखोगे, फ्री स्पेस, इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q1 Q2 by R², ठीक है। अच्छा, एक काम अब आपको क्या करना है ना, हम आपको जो रियल मीनिंग इसका समझा रहे हैं, आप क्या करो कि एक पॉइंट चार्ज ये है हमारा ऐसे, यहाँ है Q2, ये है Q1, ठीक है, और क्या करो कि इसका भी सेपरेशन है हमारा स्मॉल r, ठीक है, और यहाँ आप कोई अनदर चार्ज डाल दो, Q3, Q4, Q5, Q6, ये क्या है बताओ, ये है सिस्टम ऑफ चार्ज, क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज। अच्छा भैया, ये सिस्टम ऑफ चार्ज इसी को बोलते हैं? हाँ यार, सिस्टम ऑफ चार्ज इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब जो यहाँ फोर्स लगेगा ना, फोर्स लगेगा वो अभी भी फोर्स होगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। फोर्स इन एयर बोलो, मीडियम बोलो, वैक्यूम बोलो या फ्री स्पेस बोलो, सॉरी मीडियम मत बोलना, मीडियम नहीं, ठीक है। मीन्स कि हमारा ये 2 पॉइंट चार्ज था, सेपरेशन स्मॉल r, Q1 Q2 चार्ज है, तो ये एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस है, तो फोर्स लग रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। अब हम क्या किए, यहाँ कोई अनदर चार्ज को डाल देते हैं, यहाँ कोई अनदर चार्ज को डाल दिए, फिर यहाँ कोई चार्ज डाल दिए, देखो ना, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, ठीक है। तो जो फोर्स यहाँ लगा उस फोर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीन्स सीधा से भाषा में ये समझ लो कि ये 2 लीची है, आप बोलोगे कि नहीं अब 2 लीची के बाद हम तीसरा लीची नहीं खाएंगे, आप मेरे अगल बगल में 3-4 लीची डाल दो, कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा, हम जो है कंसिस्टेंट रहेंगे कि हम बस 2 ही लीची खाएंगे, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिख दोगे बोर्ड में। चलो, ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, खाना का एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि अभी लीची का ही सीजन है, और दूसरा बात कि थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग है, देखो आप इसको देख सकते हो, है ना। चलो, हमारा दूसरा क्या पॉइंट है कि जो कुलम्स लॉ है वो बोल रहा है कुलम्स लॉ होल्ड फॉर पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज, कुछ डायमेंशंस आर स्मॉल, ठीक है, कंपेयर टू देयर सेपरेशन। देखो बोल रहा है कि कुलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए लगेगा। आप मानो ना, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है, नो डायमेंशन, एकदम नो डायमेंशन, ठीक ना। तो मीन्स आप बहुत कम डायमेंशन बोल सकते हो, एकदम कम डायमेंशन, मीन्स नो डायमेंशन, सिंपल से बात में समझ जाओ। तो कुलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए, मोस्ट प्रोबेबली पॉइंट चार्ज के लिए ही लगता है, ठीक ना। जिसका डायमेंशन कम होता है, पॉइंट चार्ज है तो ऑब्वियस है कि डायमेंशन होगा ही नहीं, डायमेंशन लेस होगा।
तो इतना ये भी ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कूलम्स लॉ होल्ड्स फॉर चार्ज एट रेस्ट और नियरली एट रेस्ट। देखो क्या है, चार्ज एट रेस्ट और नियरली एट रेस्ट। इसका मतलब समझाते हैं। सपोज ना कि यहाँ एक चार्ज डाल दिए, एक चार्ज हम यहाँ डाल दिए, ये है Q1, ये है Q2, इसके बीच का सेपरेशन है स्मॉल r, ठीक है भैया। कूलम्स लॉ लगेगा क्या? हाँ, कूलम्स लॉ यहाँ लगेगा। क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अच्छा भैया, यहाँ कूलम्स लॉ लग गया। हाँ यार, कूलम्स लॉ यहाँ लगेगा। या ये तो हो गया रेस्ट में चार्ज, इसी में तो लगता है कूलम्स लॉ। अब ना नियरली एट रेस्ट का क्या मतलब हुआ? देखो ये हमारा पेन है, मीन्स की ग्राउंड लेवल से 5 मीटर ऊपर है, सपोज आप करो, ठीक है, इतना ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं, इस पेन को छोड़ दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा ये पेन रेस्ट कंडीशन में 5 मीटर नीचे चला गया, और हमारा टाइम जो है 0 से, मीन्स की हम 0 पे, टाइम 0 पे ये 5 मीटर था, टाइम 0 पे h इक्वल टू हमारा है 5 मीटर, ठीक है। और टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे h इक्वल टू हो गया 0 मीटर, क्योंकि ग्राउंड लेवल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल से हम बात कर रहे हैं। तो ये रेस्ट में चला गया, ये हमारा चार्ज। या हम लीची का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप ऐसे सपोज करो कि ये लीची है हमारा, हम इस लीची को छोड़ दिए, तो ये T0 पे 5 मीटर की हाइट पे आपका लीची था, और इसको जब आप छोड़ रहे हो तो ये चला गया 0 मीटर के हाइट पे, टाइम लगा 1 सेकेंड, ड्यूरेशन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद क्या हुआ कि ये रेस्ट में आ गया, तो यहाँ कूलम्स लॉ लगेगा, मीन्स कि आफ्टर स्लाइडिंग एट एनी टाइम, या आप इंक्लाइंड प्लेन है, आप स्लाइड करवा दो, ठीक ना, तो कूलम्स लॉ लगेगा, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट में चला जाएगा, ठीक। चलिए इतना पॉइंट आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। देखिए हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, अब है हमारा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि जो कूलम्स लॉ होता है ना, ये एक वाइड रेंज फोर्स है, मीन्स कि कूलम्स लॉ का दूसरा नाम वाइड रेंज ऑफ फोर्स है, ठीक है। हम आपको लीची लॉ भी बताए हैं, अपने मन से बताए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और से बताए हैं, याद रखने के लिए, ठीक है। तो जो कूलम्स लॉ, ये स्टेटमेंट क्या करता है कि कूलम्स लॉ होल्ड्स ओवर अ वाइड रेंज फ्रॉम एटॉमिक डिस्टेंसेज, वाइड रेंज है, ठीक है, एटॉमिक डिस्टेंसेज फर्मी टू मेनी किलोमीटर, ठीक है। मीन्स की जो 2 पॉइंट चार्ज है, ऐसा नहीं कि एकदम फर्मी मीन्स 10⁻⁻15, यानी कि काफी कम, बहुत कम, 10⁻⁻15 जो होता है, ठीक ना, 1 फर्मी इक्वल टू इतना मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, काफी कम है, एकदम निग्लिजिबल से लेकर के काफी किलोमीटर तक लगता है कूलम्स लॉ। मीन्स कि ये एक वाइड रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है? वाइड रेंज फोर्स है। अच्छा, दूसरा लास्ट हमारा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक ना, ये हमेशा जो है एक लाइन पे लगता है। मीन्स कि जो चार्ज होगा हमारा, 2 चार्ज, आप देखिए ना, ये हमारा चार्ज है, एक सेकेंड, ये हमारा चार्ज था, ये चार्ज लाइन पे लगेगा, इस लाइन पे हमारा फोर्स लगेगा, ये वाला लाइन पे। इसको आप निग्लिजिबल कर दो या आप किलोमीटर तक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स कि ये बात तो आपको हम बता दिए कि एक लाइन ये लगेगा, ठीक है, ये वाला बता दिए कि बहुत ही कम, क्या था हमारा ना, कि वाइड रेंज फोर्स है एटॉमिक, इसका जो डिस्टेंस होगा वो एकदम निग्लिजिबल से लेकर के काफी दूर तक, मीन्स कि जो एटम के बीच का डिस्टेंस होगा वो फर्मीमीटर से लेकर के किलोमीटर तक। अच्छा, और हाँ, जो दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज। मीन्स ऐसा नहीं कि एक चार्ज को आप यहाँ डाल दो, दूसरे चार्ज को, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज ऐसे डाल दो, ऐसे नहीं लगता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ लगेगा तभी जब ऐसे, मीन्स कि एक लाइन है, एक सेंट्रल लाइन है, ऐसा नहीं कि एक चार्ज यहाँ डाल दिए, एक चार्ज यहाँ डाल दिए, एक चार्ज यहाँ डाल दिए, ये कूलम्स लॉ हो गया, ये नहीं लगता है ऐसे कूलम्स लॉ, ठीक ना। मीन्स कि एक लाइन पे फोर्स लगता है, मीन्स लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज, ठीक है, ऐसे फोर्स लगता है। रुकिए हम आपको बताते हैं कि जैसे सपोज ये चार्ज है
और यहाँ ये है Q2, ये है Q1, दोनों प्लस नेचर का है, तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा, और ये इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ सेपरेशन है हमारा R, ये अनलाइक नेचर, ये यहाँ पर जो है मीन्स की रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, कैसा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ कूलम्ब्स लॉ लगेगा। जो फोर्स लग रहा है अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, देखो ये लाइन है हमारा, इस लाइन को जो दो चार्ज ज्वाइन कर रहा है उसी पे फोर्स लग रहा है, ठीक ना। किससे फोर्स लग रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, मीन्स कि ये लाइक चार्ज का हमारा कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है, लाइक चार्ज का। अच्छा, अब आप क्या करो, यहाँ अनलाइक चार्ज कर दो, यहाँ आप एक जगह प्लस डाल दो, एक जगह माइनस डाल दो, ये हो गया प्लस Q1, ये हो गया माइनस Q2। अब फोर्स किधर लगेगा, ये इधर लगेगा, और ये वाला हमारा फोर्स ऐसे लगेगा। हमारा जो सेपरेशन है वो है स्मॉल r, ये है अनलाइक चार्ज, ठीक है। अनलाइक चार्ज कैसा चार्ज है, अनलाइक चार्ज। देखो ये अनलाइक चार्ज है, फोर्स कैसा लगेगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, एट्रैक्टिव। क्यों लगेगा, क्योंकि एट्रैक्शन होगा। क्या होगा, एट्रैक्शन होगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। लेकिन लग कहाँ रहा है, लाइन पे लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, नहीं लग रहा है, बस लाइन पे लग रहा है, ठीक है। तो ये जो है लाइन ज्वाइनिंग मीन्स की जो टू चार्ज है, तो जो फोर्स है वो हमेशा एक लाइन पे लगेगा, अलोंग अ लाइन लगेगा, ठीक है। और अब देखिए F इक्वल टू आपका हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F इक्वल टू हमारा फॉर्मूला तो वही रह गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला रह गया। ये हो गया सेंट्रल फोर्स, इसका नाम है सेंट्रल फोर्स। कैसा नाम है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये अलोंग अ लाइन लग रहा है, ठीक है, पहला नाम। और दूसरा लाइन दूसरा इसका नाम है कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कैसा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। उसके बाद जो ये जो फोर्स लगता है ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं, यानी कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये जो है हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो इस रिस्पेक्ट में हमारा फोर्स लगता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अच्छा, आप देखो जैसे कि यहाँ हमारा फॉर्मूला है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, ठीक है। R के जगह पे हम क्या करते हैं, 2 मीटर जब डालते हैं तो फोर्स लगता है कितना, फोर्स लग रहा है F2 अगर आप लगाओ तो हमारा लग गया 1/4πε0 Q1 Q2 बटा 4, ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आप क्या करो, 3 डाल दो, 3 मीटर मीन्स की डिस्टेंस को बढ़ा दो, या आप 3 के जगह आप 10 कर दो, ठीक है। F2 इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में 100 मीटर स्क्वायर। मीन्स जब डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, आप देखो ना फोर्स घट गया, यहाँ 4 है, यहाँ 100 है, तो कौन जो है कि भरा हुआ, ये वाला हुआ ना। एक सामान को आप 4 भाग में बांटो या एक सामान को आप 100 भाग में बांट दो, तो जब 4 भाग में बांटोगे मीन्स कि आप ऐसे समझो, ये है हमारा एक लीची है, इस लीची को आप 4 टुकड़ा में करो तो 4 पार्ट होगा, लेकिन इसको आप 100 टुकड़ा में करो तो कौन बड़ा होगा, आप खुद इमेजिन करो ना कि 4 पार्ट वाला बड़ा होगा। तो डिस्टेंस बढ़ाए हैं, 2 मीटर से 10 मीटर किए, फोर्स घट गया। क्या हुआ, फोर्स घट गया। मीन्स कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ हो गया हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ये वाला ग्राफ, कि डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा। आइए हम क्वेश्चन से समझते हैं इसको थोड़ा और। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये 4-5 आपका लाइन था। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको फिर से रिवाइज करके फिर से आप प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर, ठीक है, स्मॉल है इक्वली है, मीन्स Q1 Q2 आप Q समझ लो, स्फीयर each of 5 m सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ L, ठीक है। आप बस इतना का काम करना है, इतना क्वेश्चन आप पढ़ें, ऐसा कुछ बोल रहा है।
ऐसा है, ठीक है, ये हो गया, और आपका यहां से एक ये बन गया और दूसरा हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा साफ से अगर बनाओ तुम तो ऐसा कुछ है, फिगर है, हम समझाते हैं आपको क्वेश्चन। ऐसा है, ठीक है, और ऐसे आप इसको मीन्स की बोल रहा है कि दो स्मॉल इक्वली चार्ज है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी प्लस क्यू और इसको भी प्लस क्यू। स्मॉल इक्वली चार्ज है, इसका मास कितना दे दिया है, m, इसका मास कितना है, m है, ठीक है, मास है इसका m। अच्छा, मास तो m हो गया, सस्पेंडेड पॉइंट भी सेम है, फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड लेंथ l है। हाँ, आप इसका लेंथ क्या करो, l डालो, ठीक है, ये हो गया लेंथ l, ठीक। इस उसके बाद बोल रहा है कि जो ये स्पेयर और ये स्पेयर, इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, मीन्स ये जो है आपका लाइन, ये बोल रहा है कितना है, x है, कितना है, x, ठीक है। द डिस्टेंसेज बिटवीन द स्पेयर इतना। अब बोल रहा है कि हमको निकालना है dq बाई dt। क्या निकालना है, रेट निकालना है dq बाई dt, जिससे कि इस दोनों स्पेयर का चार्ज लीक करेगा, ठीक है, क्या होगा, चार्ज लीक करेगा। अच्छा, और अप्रोचिंग वेलोसिटी इतना है, v इक्वल टू अल्फा बाई रूट एक्स, ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है। अब एक बात बताओ, चार्ज लीक क्यों करेगा, चार्ज लीक क्यों करेगा, है ना। चार्ज इसलिए लीक करेगा क्योंकि दोनों कांटेक्ट में अगर आएगा तभी लीक करेगा। जब दोनों दूर जाएगा तो चार्ज लीक करेगा, नहीं करेगा। इसको आप इधर भेज दो ना, इसको इधर भेज दो, क्यों करेगा, कोई कारण आप बताओ, कोई कारण नहीं है। हाँ, नजदीक लाओगे रिपल्सन होगा तो कुछ कुछ चार्ज से लीक करने लगेगा स्पेयर से। इस स्पेयर को नजदीक लाए, इधर से चार्ज लीक किया, इधर से चार्ज लीक किया, ठीक है, थोड़ा सा स्पार्किंग हो गया, इस टाइप का केस होगा। लेकिन एक स्पेयर यहाँ है, एक यहाँ, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, क्यों करेगा फिर चार्ज लीक, तो हमको चार्ज लीक का केस है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हमको चाहिए रेट, चाहिए कि किस रेट से चार्ज लीक कर रहा है। अब आप एक काम करो, क्या करो कि यहां से एक लाइन आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये एंगल आपका हो गया थीटा, ये भी एंगल हो गया आपका थीटा, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका हो गया x/2, ये भी डिस्टेंस हो गया x/2। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मैकेनिक्स का कंसेप्ट लगाते हैं। देखो, यहाँ m है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, सेम पॉइंट चार्ज मास है, तो ये अगर ये यहां लगाएगा mg फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्या लगाएगा, mg लगाएगा। अच्छा, यहां आप mg लगा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये देखो, अगर आप ऐसे लाइन खींच दो इस टाइप से, हल्का मैकेनिक्स का यूज करना है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे टेंशन लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन, कैपिटल T, टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा होता है, जिस साइड में थीटा उधर कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा, T कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इस साइड में क्या लगेगा आप बताओ तो, इस साइड में लगेगा, इस साइड में क्या लगेगा, इस साइड में लगेगा T साइन थीटा, इधर हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये देखो आप प्लस क्यू क्या होगा, दोनों रिपल्सन करेगा। अगर नजदीक आया, पेंडुलम लाइक है, मीन्स ऐसे है, देखो ना ऐसे, ये नजदीक अगर धोखा से भी आ गया, सेपरेशन बोल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ रड लगा हुआ है, तो नजदीक आएगा तो रिपल्सन करेगा, ठीक है। रिपल्सन करेगा तो मीन्स कि इधर जाएगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, इसका नाम दिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सिमिलरली आप इस केस के लिए बात करो तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही होगा, है ना। तो इधर Fe लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, इधर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, ठीक ना, दिमाग वाला टेंशन मत समझ लेना। और इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा T cos थीटा, जिधर थीटा है उधर cos थीटा, जिधर थीटा नहीं है उधर साइन थीटा, और इधर क्या लगेगा, T साइन थीटा। हाँ, एक इस लाइन का भी आप डिस्टेंस निकाल करके रखे रहो, काम पड़ सकता है आपका इस लाइन का।
ये देखो एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेनस एल पता है, ये x/2 पता है, इसको निकालना है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम 9th 10th में पढ़े हो कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यानी कि एल स्क्वायर, ठीक है, बेस कितना हो गया माइनस x/2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर में रूट अंडर, ये भी हमारा निकल गया। अब थोड़ा सा बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ। अब आप लिखो कि इक्विलिब्रियम लगाना है टी पे, फॉर इक्विलिब्रियम एट टी पे इक्विलिब्रियम लगाओ। बैलेंसिंग का कंडीशन थोड़ा 11th में आपको लेके जा रहे हैं। अब देखो टी कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा, ये एगो ऊपर एगो नीचा, ठीक है। आप लिखो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, ठीक है, पहला। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स की टी साइन थीटा इधर लग रहा है, इधर हो गया Fe, ठीक है, ये हो गया दूसरा। अच्छा चलो, अब 1 डिवाइड, ये जो है ना साइन बाई कॉस करो, यानी कि आपको क्या करना है 2/1 कर दो, 2/1 करो, 2/1 क्या हो गया साइन बाई कॉस, टी इसको लिखो ना टी साइन थीटा इक्वल टू हो गया डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा, और इधर हो गया Fe/mg, ठीक है, क्या हो गया Fe/mg। टी से टी को कैंसिल कर दो, साइन बाई कॉस मीन्स की टेन थीटा, यहां से क्या मिला टेन थीटा इक्वल टू मिल गया Fe/mg। अच्छा Fe इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ आप, mg टेन थीटा, ठीक ना, Fe इक्वल टू मिल गया mg टेन थीटा। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आप वैल्यू बता दो, तो थोड़ा सा वही फॉर्मूला लगाओ। Fe का वैल्यू आपका होगा 1/4πε0 Fe इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4πε0 Q, चार्ज सेम है तो Q1 Q2 नहीं, Q डालो, R स्क्वायर, ये कितना x स्क्वायर, तो इसको आप x स्क्वायर डालो, ठीक है, ये हो गया Q स्क्वायर बटा 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर मिल गया। अच्छा ये भी हो गया। Fe इक्वल टू mg टेन थीटा, ठीक ना। अब यहाँ पे आओ, Fe का वैल्यू हमारा कितना है, Fe इक्वल टू मिल गया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ है mg, ठीक है, mg टेन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कॉस बेस बटा हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो टेन थीटा ये है, मीन्स कि इसमें हमको टेन लगाना है, टेन थीटा के लिए हमको लगाना है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, टेन थीटा के लिए क्या लगाना है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो बेस तो हमारा ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, x/2 और डिवाइडेड बाई वो, इंटू आप लिखो x/2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, है ना, इतना आप लिख दिए, चलो इतना भी आप लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आप क्या करो, देखो ये है एल स्क्वायर, ये है x/2, हमको एक बात बोल रहा है कि जो x है वो काफी छोटा l से, तो x/2 तो और छोटा हो जाएगा, x जो है काफी छोटा है, मीन्स कि ये लेंथ काफी बड़ा है, ये समुंदर है, ये छोटा सा तालाब है, तो आप समुंदर को बड़ा मानोगे या तालाब को समुद्र में से अगर आप पानी निकाल लो, उसको निग्लिजिबल मान लो, इतना पानी अगर समुद्र में मिल जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। आप इसको ऐसे लिखो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर इंटू mg सॉरी इक्वल टू mg इंटू x बाई 2, ठीक है, 2x/2 है, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ही रहने देते हैं इसको, ये हो गया आपका कितना इनटू रूट अंडर एल स्क्वायर, इसको एल स्क्वायर रहने दे, x/2 को ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है। अच्छा इसको अब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको आप थोड़ा सा और सोल्व करो, इसको इधर लेकर के जाओ, ठीक है, ये हो गया आपका Q स्क्वायर इंटू 2 रूट एल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हो गया कितना mg इंटू इक्वल टू हो गया mg इंटू 4πε0 x क्यूब, क्या हो गया 4πε0 x क्यूब हो गया, ठीक है,
4 पाई mg इंटू इतना हो गया। आप इसको थोड़ा नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए इतना आप नोट कर लिए। अब देखिए करना क्या है, हम थोड़ा सा इधर से आपको रफ करते हैं, ठीक है, इतना को रफ करते हैं। इसमें अब आपको इसी को सोल्व करना है, कुछ खास है नहीं। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है और नीट के स्टूडेंट को लगता है डर, ठीक है। ये क्वेश्चन ना नीट में पूछा हुआ है। कहाँ पूछा हुआ है? नीट में। ये नीट में पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन बैंक खोलिए, देखिए पता चल जाएगा। अब देखो इस सब को इधर ले जाओ, क्यू स्क्वायर को बस रहने दो, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया mg, मीन्स की आप ऐसे लिखो ना, 4 आप लिखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ठीक है। और ये तो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg x क्यूब, ठीक। और यहां हो गया 2 रूट एल स्क्वायर, ठीक है। इतना आप लिख दिए। अच्छा आप इसको लिखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ठीक है। और यहां है हमारा ये 2 से 2 को आप कैंसिल कर दोगे तो कितना बचेगा? डिवाइडेड बाय रूट अंडर एल स्क्वायर और इनटू में एक्स क्यूब। अब आप इसको हटाओगे तो Q इक्वल टू कितना लिखोगे? Q इक्वल टू आप लिखोगे रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ठीक है। और ये हो गया रूट एल स्क्वायर, ठीक। अच्छा रूट एल स्क्वायर और एक्स क्यूब जो है ना, इसको आप बाहर रहने दो, x की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि रूट इस पे चलेगा। तो चलो इतना काम तो आप कर लिए। अब हमको क्या चाहिए? रेट चाहिए, dq बाई dt चाहिए। तो आप सोच क्या रहे हो? डिफ्रेंशिएट करो इसको। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू हमको चाहिए dq बाई dt, है ना। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमको क्या मिलेगा? आप देखिए dq बाई dt, ठीक है, dq बाई dt। तो हो गया हमारा, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रह गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg और रूट एल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3/2। तो ये 3/2 इस साइड आ जाता है, इंटू एक्स के पावर 3/2 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? एक्स के पावर 1/2, है ना। 3/2 में से आप 3/2 में से आपको घटाना है 1, तो कितना हो गया? यानी कि हो गया 1/2, ये रूट रह गया, ठीक है। अच्छा इंटू 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 आप dq बाई dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है। हो गया हमारा dq बाई dt। अच्छा इतना हो गया, ठीक है। dq बाई dt, सॉरी dq बाई dt यहां हो गया हमारा dx बाई dt, ठीक ना। क्या हो गया? dx बाई dt हो गया। अच्छा अब हमको क्या करना है? इसका वैल्यू डालिए, ठीक है। तो कितना हो गया? रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई रूट एल स्क्वायर इंटू 3/2 रूट एक्स इंटू है हमारा है dx बाई dt, ठीक है, dx बाई dt। तो dx बाई dt का हमको वैल्यू है अल्फा बाई रूट एक्स। क्या है? अल्फा बाई रूट एक्स। इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो कितना मिल गया? आपको मिला 3/2, इधर हो गया 3/3 अल्फा बाई 2, उसके बाद हो गया रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई एल स्क्वायर, ठीक है। 3/2 अल्फा रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई, हाँ हम आपको 4 को कैंसिल किए, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ हमारा 2 आएगा, ठीक है। यहाँ भी हमारा 2 आएगा, यहाँ भी 2 कर लीजिएगा और यहाँ भी हमारा 2 आ गया, ठीक है। अच्छा इतना तक तो ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हो, ये हमारा जो है एल स्क्वायर रूट में ही चल रहा था अब तक, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना? इसको लिख सकते हैं 3 अल्फा बाई 2, 3 अल्फा बाई 2, और यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर कितना? 4 नहीं, यहाँ पे 2 कर लीजिए, रूट अंडर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, रूट अंडर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और यहाँ एल स्क्वायर को हम बाहर निकाल लिए तो कितना हो गया? बाई एल हो गया, ठीक है, रूट अंडर एल, ठीक। इतना हमारा आंसर हो गया।
देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, थोड़ा सा मैकेनिक्स का बस कंसेप्ट था, ठीक है। हमको रेट चाहिए था dq बाई dt, तो हमको ये मिल गया कितना, dq बाई dt रेट मिल गया, ठीक है। dq बाई dt चाहिए था, बैलेंसिंग किए, इक्वेशन को डिवाइड कर दिए और डिवाइड करने के बाद डायरेक्टली सोल्व कर दिए, कुछ खास यहाँ था ही नहीं। स्पेयर है, उसका अप्रोचिंग वेलोसिटी इतना है, बस इसका वैल्यू पुट किए, हो गया, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर है। कैसा स्पेयर है, आइडेंटिकल। इसको क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब, the angle remains the same. What is the dielectric constant of the liquid? The density of material of sphere is इतना। ये हमारा क्वेश्चन है, मीन्स बोल ये रहा है कि दो आइडेंटिकल है और चार्ज स्पेयर है, ठीक है। लो ना यार, दो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल दिखाई दे रहा है, चार्ज स्पेयर है, ठीक है। अच्छा, इस दोनों स्पेयर को क्या किया जा रहा है ना कि दो स्ट्रिंग से बांध दिया जा रहा है धागा से, कुछ इस टाइप का। ये सपोज कर लो ना आप कि ये स्ट्रिंग है हमारा, ये दो ही है, ये एक और ये पूरा एक, दो, इसको ऐसे बांध दिया गया। इस दोनों के बीच का जो एंगल है ये हमारा 30 डिग्री है, यहाँ ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है। तो बोल रहा है लेंथ भी इक्वल है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर। अब इसी को सेम, इसी को क्या कर दिया गया कि इसी चीज को लिक्विड में डाल दिया गया या कोई मीडियम में डाल दिया गया, ठीक है, कोई मीडियम में डाल दिया जाता है। उसका डेंसिटी दिया है 800 kg पर मीटर क्यूब लिक्विड का, और जो स्पेयर है मीन्स की एंगल वही रहने दिया, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमको निकालना है, और मटेरियल स्पेयर जिस मटेरियल का बना है, जैसे ये लीची है ना, इसी टाइप से वो जो मटेरियल जिस स्पेयर का बना है, वो जो स्पेयर है वो जिस मटेरियल का भी बना हुआ है उसका डेंसिटी 1600 kg पर मीटर क्यूब है। मीन्स मेरा मेन मोटो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। सबसे पहला हम इसको थोड़ा सा समझेंगे तो कुछ इस टाइप से कहा जा रहा है, ठीक है। ये है ऐसा कुछ, ठीक, यहां से एक है और एक ये रहा हमारा, इस टाइप से दो स्पेयर है, ठीक है। ये दोनों स्पेयर है, इस दोनों के बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस भी होगा। ये है आइडेंटिकल चार्ज है, मीन्स की क्यू क्यू चार्ज है। उसके बाद मास हो गया इसका, जब मास भी सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद इसका लेंथ भी होगा, सपोज की लेंथ हम L मान लिए, इसका भी लेंथ होगा कुछ न कुछ L मान लिए। ये है कोई नॉर्मल, यहाँ कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, कोई मीडियम नहीं है। देखो ये स्फीयर है, इसका मास है, तो यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। ये दोनों 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मीन्स कि पूरा 30 है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा 15 डिग्री, और ये हाफ कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो आप अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो इधर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, ठीक है, और यहाँ क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। किसी एक के लिए आप स्टडी कर लो, तो इस साइड में मीन्स कि यहाँ भी मास है, तो यहाँ पे आपका mg लगेगा। थोड़ा सा 11th है, टफ नहीं है, सिंपल सा है। इधर टेंशन लगता है और यहाँ पे 15 डिग्री, तो यहाँ पे भी 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो इधर लग गया t कॉस थीटा, और इधर लग गया हमारा t साइन थीटा। क्या लगा, t साइन थीटा, ठीक है। और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया। सिमिलरली यहाँ भी क्या लगेगा हमारा, यहाँ भी लगेगा t कॉस थीटा, इधर लगेगा हमारा क्या चीज, t साइन थीटा, और इधर क्या लगेगा बताइए, इधर लगेगा Fe, ठीक है। यहां से अगर हम बैलेंसिंग का थोड़ा सा कंडीशन देखें तो क्या बैलेंस करेगा, t cos थीटा इक्वल टू हो गया mg, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और दूसरा हमारा हो गया t sin थीटा इक्वल टू Fe, ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब दूसरा को पहला से जब आप डिवाइड कीजिएगा, ये आप पहले भी पढ़े हैं, दूसरा बाई पहला, तो क्या मिलेगा, t से t कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, Fe बाई mg, Fe बाई mg ये मिलेगा, ठीक है। इसको आप रख लीजिए बचा करके, आगे काम देगा, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब क्या कह रहा है, इसी चीज को, सेम चीज को देखो ना, ऐसे क्या किया, इस
इसको कोई मीडियम है, कोई लिक्विड में डाल रहा है ना, देखो तो लिक्विड है, हाँ लिक्विड है, तो चार्ज सेम है, सेपरेशन इसका कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, कुछ भी सेपरेशन हम मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यहाँ दिया है कि नहीं सेपरेशन, सेपरेशन शायद नहीं दिया है, ठीक है। हमको तो मेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मतलब है, इससे मतलब है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इससे मतलब है, ठीक है। ये भी है सेम चार्ज, क्यू मास है, क्यू सेम चार्ज मास, इसका सर्टेन लेंथ है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा 15 डिग्री, ये भी हो गया हमारा 15 डिग्री। बस इसमें एक नया कंसेप्ट क्या जोड़ रहा है, ये देखो कि इसको लिक्विड में डाल दिया गया, मीन्स कि कोई मीडियम में आ गया, ठीक है। ये जो है आपका कोई मीडियम है, क्या है, इसको ना कोई मीडियम में डाल दिया गया, लिक्विड मीडियम है, क्या है, मीडियम यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। इस टाइप के केस में क्या होता है ना, ये देखो बस एक नया फोर्स ऐड होता है, बायोन्सी फोर्स। आप पढ़े हुए हो बायोन्सी फोर्स के बारे में, सारा कुछ सेम रहने दो। इधर जो फोर्स लगेगा ये अब मीडियम में फोर्स लग रहा है, एफ मीडियम, इसका आप नाम दो एफ मीडियम, ठीक है। नीचे में कौन सा फोर्स लगेगा, mg लगेगा। अच्छा बताओ ऊपर में कौन सा लगेगा, टी कॉस थीटा। क्यों लगेगा, क्योंकि इधर लगेगा टेंशन, क्या लगेगा, टेंशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा थीटा एंगल हो गया, इधर टेंशन, और इधर क्या लगेगा, तो इधर लगेगा टी साइन थीटा, ठीक है, इधर टी साइन थीटा। और इधर हो गया हमारा एक और चीज, यहाँ पे एफ बी भी लगेगा। कौन सा लगेगा, एफ बी, मीन्स कि हमारा लगेगा बायोन्सी फोर्स। कौन सा फोर्स, एफ बी, बायोन्सी फोर्स लगेगा, ठीक है, एफ बी बायोन्सी फोर्स। सिमिलरली यहाँ भी क्या लगेगा, यहाँ भी हमारा लगेगा टी कॉस थीटा। अच्छा इधर क्या लगेगा आप बताओ, इधर लगेगा आपका टी साइन थीटा, क्योंकि इधर से टेंशन है, इधर थीटा उधर कॉस। इधर हमारा क्या लगेगा, एफ बी, मीन्स कि ये जो चार्ज है इधर लगाएगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ लगेगा एफ बायोन्सी फोर्स। अच्छा ठीक है, चलो इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ, देखो जो टी कॉस थीटा है, टी कॉस थीटा प्लस में क्या, एम एफ बी, मीन्स की बायोन्सी फोर्स इक्वल टू एम जी हो गया, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हो कि टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी माइनस में एफ बी। हाँ, एफ बी क्या है हमारा, बायोन्सी लिख देते हैं, एफ बी इक्वल टू हो गया बायोन्सी। कौन सा फोर्स है, बायोन्सी फोर्स है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये इस टाइप से बैलेंसिंग किया, और जो टी साइन थीटा है किसको बैलेंस करेगा, एफ मीडियम को, एफ एम को। 3 इक्वेशन तक हम नाम दे चुके हैं, इसका नाम आप चौथा दे दीजिए और इसका 5वां दे दिए, ठीक है। हम आपको फिर से समझाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आप क्या कीजिए, 5/4 कीजिए, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो गया, यहां से आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू मिलेगा एफ मीडियम डिवाइडेड बाई एम जी माइनस के एफ बी, बायोन्सी फोर्स। इसको इक्वेशन आप छठा नाम दे दीजिए। अब हम क्या करते हैं, 5वां और छठा को इक्वेट कर देते हैं। थोड़ा इस फिगर को हम रफ करते हैं, ठीक है। 5 और 6 इक्वेशन को आप इक्वेट कीजिए, 6 और 3 को, tan थीटा वाला, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 3 और 6 वाले इक्वेशन को एक साथ लाइए, ठीक ना। आप इसको लिख, क्योंकि tan थीटा है तो लिखिए एफ एम डिवाइडेड बाई एम जी माइनस बायोन्सी फोर्स इक्वल टू आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक बटा एम जी, ठीक है। अच्छा आपको एक बात तो पता होगा, ये मीडियम में कोई फोर्स है तो के टाइम्स से डिवाइड हो जाता है, एफ ई बाई के, और ये एफ ई को भी आप यहाँ ले आइए, एफ ई, और ये एम जी माइनस एफ बी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो एम जी माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई एम जी, ठीक है। अब इस एफ ई से एफ ई को काट दीजिए, ठीक। यहाँ पे बच गया 1/k इक्वल टू हो गया एम जी, अब माइनस एम जी माइनस में हो गया एफ बी डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एम जी हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू डालते हैं, ठीक है। वैल्यू 1 माइनस रो डी बाई एम जी, ठीक ना। तो हो गया हमको इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1/k इक्वल टू एम जी इंटू 1 माइनस रो बाई डी
ठीक है, R डिवाइडेड बाई mg हो गया, डायरेक्ट वैल्यू पुट किए, mg से mg को आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आपका कितना बच गया, 1/k इक्वल टू हो गया आपका 1 माइनस में रो बाई डी। आप इसी को लिख सकते हो 1/k इक्वल टू डी माइनस में रो बाई डी, और k इक्वल टू आप कितना लिख सकते हो, d डिवाइडेड बाई डी माइनस रो। डेंसिटी कितना था इसका, 1600 दिया था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1600 माइनस रो का वैल्यू कितना है 800, ठीक है। तो कितना हो गया 1600 डिवाइडेड बाई 800, 800 से 1600 को काट दो 2 टाइम, यानी कि जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमारा हुआ वो कितना हुआ, k इक्वल टू 2 हुआ, ठीक है। कितना हुआ, k इक्वल टू 2 हो गया, ठीक। अच्छा, इतना को आप समझिए, करना कुछ नहीं था, एक मीन्स की 2 चार्ज दिए हुआ है, ठीक है। दोनों चार्ज को हम क्या किए हैं, पहले वो किसी मीडियम में नहीं डाला गया, वाटर में नहीं डाला हुआ था, तो क्या किए डायरेक्टली उसका मीन्स की बैलेंसिंग कंडीशन पे हम उसको tan थीटा का वैल्यू निकाल लिया, ठीक ना। तो tan थीटा Fe/mg अब हम मीडियम में डाल दिए, जब मीडियम में डाले तो बस मेरा एक फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, बायोन्सी फोर्स, ठीक है। तो बायोन्सी फोर्स के अकॉर्डिंगली हम बैलेंस किए, बैलेंस करने के बाद बायोन्सी फोर्स का वैल्यू डायरेक्ट पुट किए 1 माइनस रो बाई डी, और ये कहां से आया ये भी हम आपको बताते हैं, और इसके बाद डायरेक्टली हमको इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, ठीक। अब देखिए इसको हम रफ करते हैं। फ्लूइड में क्या होता है ना कि mg माइनस में, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक चीज पढ़ना है कि mg माइनस में क्या होता है, fv होता है, ठीक है। और fv होता है v इंटू रोहजी हो जाता है, क्या होता है, v इंटू रोहजी। देखिए क्या होता है बताते हैं हम आपको, होता है mg माइनस में fv होता है, क्या होता है, mg माइनस में fb होता है, fb फॉर बायोन्सी फोर्स, और mg माइनस में हो गया v इंटू रोहजी, क्या हो गया, v इंटू रोहजी, ठीक है। और देखिए mg ये है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। आप देखिए डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया, मास पर यूनिट डेंसिटी, ठीक है। तो mg माइनस मास पर यूनिट डेंसिटी इंटू रो इंटू जी, ठीक है, रो इंटू जी, ठीक। इसी को हम क्या लिखते हैं, mg माइनस, इसको सॉल्व कीजिए आप, mg रो अपॉन डी, ठीक है। इसको जब हम क्या करते हैं कि mg को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचता है 1 माइनस mg को कॉमन ले लिए तो हो गया रो बाई डी। ये जो है इतना, यही होता है बायोन्सी फोर्स का वैल्यू, एफ बी का वैल्यू। ये कहां पे आपको पढ़ना है, फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और ये जो है ना आपका, ये जो वैल्यू है 1 इससे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये डायरेक्ट वैल्यू से नीट में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसी के साथ हमारा रिलेटिव परमिटिविटी और कुलम्स लॉ खत्म हुआ, ठीक है। कुलम्स लॉ का दूसरा नाम लीची लॉ, ठीक है। टाटा बाय बाय।